बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है। और मैंने सोचा कि इन तीनों मंत्रालयों में क्या चल रहा है अभी, किस तरह की सोच है, किस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो आप सबके सामने रखूंगा। हम फास्ट भी जा सकते हैं, 25 मिनट 30 मिनट में भी कर सकते हैं इसको, और थोड़ा आराम से अगर एंजॉय करते हुए चलना चाहें तो 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का प्रेजेंटेशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से मैं स्पीड रखूंगा, ठीक है? रिस्पांस पता चल जाएगा। बेसिकली मैं पहले रेलवे के बारे में कुछ बात करूंगा और रेलवे में क्या थॉट प्रोसेस है, बिकॉज हम सबकी जिंदगी से रेलवे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-9.5 वर्षों में रेलवे में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाए, वो उसके बाद में टेलीकॉम की बात करेंगे और थोड़ी सी डिजिटल की बात करेंगे। याद करो, जस्ट 10 साल पहले रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो क्या होता था, राइट? हालत खराब होती थी। जो मेंटेनेंस के लोग थे उनसे अगर पूछो कैसी हालत होती थी। क्या रेलवे में ट्रेन्स के अंदर टॉयलेट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ढंग के होने चाहिए? क्या उसके लिए 60 साल इंतजार करना पड़ता था? 60 साल इंतजार किया देश ने, 65 साल इंतजार किया। 2014 के बाद में सफाई का काम चालू हुआ और एक तरीके से पूरे रेलवे सिस्टम में से ट्रेन्स के अंदर एक नए डिजाइन के टॉयलेट लगे। और उसके बाद से आज रेलवे स्टेशन पे जाओ तो कहीं पर भी जाओ, देश के किसी भी कोने में जाओ, एक अलग आपको परिवर्तन नजर आता है। मैंने शुरुआत इस बात से इसलिए की क्योंकि ये दिखाता है काम करने की क्षमता, काम करने की इच्छा शक्ति और एक विजन, देश को किस दिशा में ले जाना है। बहुत सारे पैरामीटर्स अगर आप देखो, पिछले 9 वर्षों में 25,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी है। 25,000 किलोमीटर नई पटरियां लगी है। मतलब कई देश ऐसे हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, पूरा जो रेलवे नेटवर्क है उस पूरा रेलवे नेटवर्क से ज्यादा इसमें अपने देश में रेलवे नेटवर्क बनी। आज करीब करीब, ये एवरेज लिखा है इन्होंने, लेकिन अभी करीब करीब 14 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे की पटरियां लग रही है। इस तेजी से काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे जर्मनी का रेलवे नेटवर्क का कोई गैस करो कितना किलोमीटर होगा? गैस करो। पूरा जर्मनी का रेलवे नेटवर्क है 35,000 किलोमीटर्स। भारत में पिछले 9 वर्षों में अगर हम देखें 37,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। आप इसके पीछे की थॉट प्रोसेस देखो। हम जितना कार्गो और ट्रांसपोर्टेशन को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करेंगे उतना ही हमारी डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट के ऑयल पे कम होगी। कितना क्लियर भविष्य का सोच के मोदी जी आगे का देख के कर रहे हैं। ये सब संभव हो पाया क्योंकि रेलवे को एम्फेसिस दिया गया, रेलवे को एक क्लियर डायरेक्शन दिया गया। 9 साल पहले तक रेलवे के लिए बजट होता था 30-35 हजार करोड़ के आसपास का टोटल बजट होता था। अभी 2,40,000 करोड़ का बजट है। और मध्य प्रदेश के लिए, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रदेश, 632 करोड़ रुपए होते थे, मात्र 632। आज कितने, अंदाज लगाओ, है कोई गैस लगाएगा? 13,607 करोड़। मतलब जो 632 करोड़ था ना, वो अब उसके कॉमा के बाद में वाला हिस्सा रह गया, 13,607 करोड़। इसीलिए तेजी से काम भी चल रहा है। फ्लाईओवर हो, अंडर ब्रिजेस हो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो, यानी स्टेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रिक लोको का प्रोडक्शन, मैं हर एक डेटा आपको नहीं बताता, करीब करीब हर एक पैरामीटर पे देश ने रेलवे में एक अलग ही लेवल बनाया है। अब आई बात पैसेंजर के एक्सपीरियंस की। हमारे देश में करीब करीब डेली 2.5 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स जाते हैं, ट्रैवल करते रेल में। कैसे पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, कैसे दुनिया में जैसे
बेस्ट ट्रेन्स होती हैं, हम में से सब में से कहीं ना कहीं हमने वर्ल्ड की बेस्ट देखी होगी या एक्सपीरियंस किया होगा। कितने लोगों ने यूरोप में ट्रेन किया एक्सपीरियंस, राइट? अब वैसी ट्रेन हिंदुस्तान में कैसे बने, ये 17 में पीएम साहब ने सबसे पहले टारगेट रखा। जब टारगेट रखा तो नेचुरल था कि लोग तुरंत पहले टिकट कटाए, कोई जापान गया, कोई जर्मनी गया, कोई फ्रांस गया, कोई स्विट्जरलैंड गया, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस उठा के लेके आए, ब्रोशर्स उठा के लेके आए कि साहब ये अच्छी ट्रेन है, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ये ले आते हैं, वहां से ले आते हैं, यहां से ले आते हैं, जर्मनी से ले आते हैं, फ्रांस से ले आते हैं। बेसिक ये अप्रोच थी शुरू में। मोदी जी के पास गए, मोदी जी को दिखाए वो सब प्रेजेंटेशंस। मोदी जी बोले नहीं भैया नहीं, ये सब नहीं चाहिए, हमारे ही देश के इंजीनियर्स से ही डिजाइन करवानी पड़ेगी और हमारे देश के ही इंजीनियर्स उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। इतना बड़ा चैलेंज। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं, चाहे हम बैंगलोर जाएं, पुणे जाएं, हैदराबाद जाएं, चेन्नई जाएं, गुड़गांव जाएं, दुनिया भर के बेस्ट से बेस्ट डिजाइन इंजीनियर्स हमारे देश में ही मौजूद हैं, दुनिया भर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। जानते हैं हम, चैलेंज लिया, चैलेंज जब लिया और बनी वंदे भारत ट्रेन। कितने लोगों ने इसको अब तक एक्सपीरियंस किया? वाह क्या बात है, काफी लोग। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई साहब? शानदार, एक नंबर। आपका? शानदार, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हाँ हाँ, बेटर देन ट्रैवलिंग द प्लेन। ताली बजाओ यार इनके लिए जोर से। मैं आपको इसका टेक्निकल पैरामीटर बताता हूं। बेटर देन ट्रैवलिंग इन द प्लेन, प्लेन में जो नॉइज का लेवल है, प्लेन में जो नॉइज का लेवल है और वंदे भारत में जो साउंड का लेवल है, उसका अगर डिफरेंस एक्चुअल में हम लोगों ने मेजर किया है, 100 टाइम्स लेस नॉइज, 100 टाइम्स लेस नॉइज, एक्चुअली मेजर्ड 100 टाइम्स लेस नॉइज। एक पूरी तरह से नई सोच के साथ इस ट्रेन को बनाया, इस ट्रेन को चलाया। 2019 से चल रही है, अब करीब करीब 60 से ज्यादा सर्विसेज इसकी हो गई है और करीब हर छठे दिन एक नई गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। अगर इसकी टोटल रनिंग देखें तो पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करें 164 बार, 164 परिक्रमास ऑफ द अर्थ, इतना ये गाड़ी चल चुकी है। दैट मीन्स गाड़ी कितनी प्रूव हो गई है। और अब समय आ गया जब इस गाड़ी को हमें एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना है। देश में और करीब 100-150 और चल जाए और उसके बाद में हमें एक्सपोर्ट के लिए तैयारी करनी। ये थॉट प्रोसेस है, ये एक सोचने का, विजन का, एग्जीक्यूशन का एकदम नया डायमेंशन मोदी जी ने देश के लिए दिया है। ये इसलिए रेलेवेंट है, देश आगे बढ़ता है, प्रदेश भी आगे बढ़ता है, प्रदेश मजबूत होता है, देश भी मजबूत होता है। इसीलिए ही ये मैं पॉइंट यहां पे रखा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश एक नए मोड़ पे आपने इस पूरे प्रोग्राम का नाम रखा था। बुलेट ट्रेन, मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं, एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, दुनिया के सबसे समृद्ध देश में, सबसे समृद्ध देश में भी 15 साल 18 साल से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं। मोदी जी ने 2017 में इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था, बीच में कोविड का पीरियड आ गया, 2 साल उसमें वेस्ट हो गए डिजाइन करते करते। जैसे ही डिजाइन कंप्लीट हुई थी कोविड का पीरियड आ गया, बाद में काम चालू हुआ। आज करीब करीब 250 किलोमीटर के आसपास इस प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया। विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम 250 किलोमीटर से ज्यादा का बुलेट ट्रेन का काम चालू हुआ। प्रोजेक्ट को अगर आप देखो 262 किलोमीटर है, एक्चुअली 262 किलोमीटर आप देखोगे, मतलब इतना मैसिव काम है, इतना मैसिव काम है
और जिस स्पीड से और जिस क्वालिटी का काम हो रहा है, जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सबसे सीनियर एडवाइजर को भेजा कि यार तुम जाके देख के आओ ये हो क्या रहा है, मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही है ये रिपोर्ट सच है या क्या है। वो आए और 2 दिन करीब उन्होंने विजिट किया। विजिट के बाद में मेरे पास आए, बोले अश्विनी सान, आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई हैव सीन। मतलब इतना तेज काम, इतना स्पीड से काम, आश्चर्यचकित है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी लग रही है उस टेक्नोलॉजी पे लाइक एक सेकेंड बैक चलो, ये अगर आप देखो इसका एक लॉन्चर है, राइट, ये पिलर के ऊपर गर्डर लगा है, इसके आगे वाले पिलर पे लिटरली इस तरह की मशीन्स बनी है, सारी की सारी इंडिया में डिजाइन हुई है। बड़े गर्डर को उठाती है, 1000 टन के गर्डर को उठाती है और इसके ऊपर गर्डर के ऊपर रखती है, पुराने वाले गर्डर के ऊपर, और आगे वाले गर्डर पे उसको लॉन्च कर देती है। इट्स क्वाइट अ साइट टू गो एंड सी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जो भी जाना चाहे इस प्रोजेक्ट को देखने और नई दुनिया अगर आप कवर करना चाहें तो प्लीज मेक अ टीम, विल सेंड द टीम टू प्रोजेक्ट साइट। आप देखें उसको, देख के आपको एक गर्व महसूस होगा कि देश में इस तरह से भी काम अभी हो रहा है। ब्रिज जिसको मन में मतलब लिटरली सीना चौड़ा हो जाता है। अगर एफिल टावर को लगाओगे आप, एफिल टावर यहां पे आता है, 35 मीटर इससे भी ऊपर है चिनाब का ब्रिज, एफिल टावर से भी ऊंचा है और कंप्लीट अपना डिजाइन किया हुआ है, अपनी स्पेशल कंडीशंस के हिसाब से इसको बनाया। अब ये कंप्लीट हुआ, वेरी गुड, ये देखो एफिल टावर यहां रखा हुआ है, ये एफिल टावर बैठाया हुआ, राइट। 35 मीटर्स का गैप है बिटवीन द चिनाब ब्रिज एंड एफिल टावर। चिनाब ब्रिज इज हायर बाय 35 मीटर्स। इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी, इतनी कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी, इतनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, उसमें ये ब्रिज बना है। और अब अगले साल इसके अंदर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, आगामी मार्च या अप्रैल में। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में पहले केवल बातें होती थी, अब आप जाके देखो करीब करीब हर स्टेट के कैपिटल को कनेक्ट करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा सिंगल पियर वाला ब्रिज मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए, वैसे ही सिक्किम का, मिजोरम का, त्रिपुरा का, करीब करीब हर जगह की कनेक्टिविटी, मतलब केवल प्रॉमिसेस नहीं, एक्चुअल काम। अब मैं आता हूं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट का हम सब से वास्ता है, स्टेशंस। मोदी जी ने टारगेट रखा कि देश भर के स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाना है। काम चालू किया, पहले 3 स्टेशन लिए, एक अपना रानी कमलापति, एक गांधीनगर कैपिटल और एक बेंगलोर में विश्वेश्वरैया टर्मिनल। इन तीनों से जो लर्निंग्स आई उसके बेसिस पे मैसिव काम लिया। करीब करीब 1300 स्टेशंस पे अभी एक साथ काम चल रहा है। बहुत ही नए तरीके से काम किया और हर जगह ये ध्यान में रखा कि विरासत भी बचानी है हमें और नए तरह का स्टेशन भी डेवलप करना है, और कम से कम 50 साल के आगे की सोच के। अगर आप डिजाइन देखोगे, एक एक डिजाइन ऐसा डिजाइन है कि देख के मन एकदम खुश हो जाए। ये है ग्वालियर, ग्वालियर के हैं यहाँ पे कौन, कितने लोग हैं? कैसा लगा यार डिजाइन? शानदार है, गुड, अच्छा है, सुपर है। क्या अच्छा लगा इसमें? विरासत बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा है। एक चीज आप इसमें नोटिस करोगे, हर स्टेशन में बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा है। मैं इसको आगे दिखाऊंगा किसी एक डिजाइन में। लेकिन बड़े बड़े स्टेशन नहीं, छोटे भी। ये है खजुराहो। अच्छा लगा? डिजाइन में देखो हमने अपनी संस्कृति को कितना अच्छे से इंटीग्रेट किया है, और वर्ल्ड क्लास रूफ प्लाजा मने पटरियों के ऊपर, जैसे आपने कमलापति स्टेशन में देखा होगा, करीब 100 फुट या 200 फुट या 300 फुट का चौड़ा बिल्कुल एक कॉन्कोर्स रूफ प्लाजा, जिसके ऊपर पैसेंजर्स आराम से बैठ सके और आराम से वहां पे पैसेंजर्स नीचे जा सके। अब एक एक स्टेशन देख लो, डबरा, नेक्स्ट लो, मतलब छोटे छोटे स्टेशन भी, बानापुरा, ये है बियावरा,
ब्यावरा, रायगढ़, दामो, दामो से है कोई यहाँ? जाओ दामो, एक सेकंड वापस दिखाओ तो। हाँ, दामो कैसा लग रहा है? देखो, मैंने एक बार एक जगह, किस जगह मैं गया था अभी बीच में, नीमच के आगे, नीमच से रतलाम की तरफ जा रहा था। तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि साहब पहले यही सोचते थे कि जो पैसा लगना है वो लगेगा दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बड़े शहरों में। मोदी जी ने जो काम किया है छोटे छोटे स्टेशंस को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का, वो वैसा है जैसा श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की थी कि गांव गांव तक सड़क पहुंचे, न केवल हाईवे बल्कि गांव गांव तक सड़क पहुंचे। ये उस तरह का है। आगे चलें। यह है गणी बसोड़ा, गंज बसोड़ा। कोई नहीं होगा यहाँ पे? हाँ, कैसा भाई कैमरामैन? अच्छा है, गुड, अच्छे से दिखाना यार। आगे वाला गुना, गुना के कितने लोग हैं? कैसा लगा? शानदार, गुड। गुना में क्या अच्छा बनता है? तो अगली बार हम आपके यहाँ आएंगे तब सोन पपड़ी खिलाना आप। चलो डन डन। आगे वाला शामगढ़, देखो शामगढ़ से है कोई? शानदार ना। अगला हरदा, कैसा है? बहुत अच्छा। इटारसी, कैसा लगा? लवली। तो जोर से ताली बजाओ यार इनके लिए, पूरे ग्रुप के लिए। अगला करेली। आगे कटनी, कटनी दोनों तरफ, स्टेशन के दोनों तरफ कवर करना है, राइट। मैहर, मैहर से है कोई? आगे नर्मदापुरम, क्या भाई? अच्छा। बहुत बढ़िया, आगे चलो। रीवा, रीवा से अच्छा भाई साहब, वेरी गुड। आगे वाला रुथियाल। संत हिरदाराम तो अपना भोपाल में ही है कोई इस तरफ से? संत हिरदाराम से कैसा यार? बढ़िया। आगे चलो। सागर। अच्छा, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ यार इनके लिए जोर से, ऐसा जोश होना चाहिए ना। गुड। आगे चलो। यह है शिवपुरी। वाह, शिवपुरी से इसकी फाउंडेशन कल परसों में ले होने वाली है। आगे श्रीधाम। आगे सिहोरा, सिहोरा कैसा है? बहुत बढ़िया, गुड। विदिशा, अच्छा है, पसंद आया? जोर से ताली बजाओ इनके लिए, एक आदमी को। विक्रमगढ़ आलोट, कैसा है? मजेदार, गुड गुड गुड। देवास, मुल्ताई, मुल्ताई कैसा लगा यार? फर्स्ट क्लास, गुड। आगे नेपानगर, थोड़ा सा सरल है इसकी डिजाइन, इंडस्ट्रियल टाउन है ना इसलिए इसकी डिजाइन ऐसी रखी। आगे अच्छा, अब आप कहोगे कि यार इसने तो फोटो दिखा के चला गया, ये कहोगे यार, कहना भी चाहिए, पत्रकारों को तो विशेषकर कहना चाहिए, न्यूज़पेपर के प्रोग्राम में तो क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। तो मैंने कहा यार नहीं, कुछ फोटो लगाऊंगा डिजाइन के और साथ में जो काम चल रहा है उसके, ठीक है? तो अब सारे हैं जो काम चल रहा है। चलाओ यार आगे। ये देखो ग्वालियर में ये एक्चुअल काम चल रहे के फोटो है, एक्चुअल काम जो चल रहा है उसके फोटो है ये ग्वालियर। आगे ये गुना, आगे संत हिरदाराम नगर, आगे मैहर, कटनी, सीहोर, देवास, नीमच, ओरछा, नाइनपुर, सब जगह तेजी से काम चल रहा है। अभी पीएम साहब ने 508 स्टेशन की फाउंडेशन एक साथ रखी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए है, गिनेस में जाने वाला रिकॉर्ड। वो 11 लाख लोग कनेक्टेड थे देश भर में 508 स्टेशन पे।
उन 508 में से 300 के आसपास पे काम रैपिडली प्रोग्रेस होके आगे आ गया है। ये प्रोग्रेस है, ये मोदी जी के काम करने की पेस है, ये मोदी जी के काम करने का तरीका है। इस तेजी से काम करते हैं और ना सोऊंगा ना हम लोग लेके जाते हैं कभी भी कि साहब यहां तक काम हो गया, अब हम क्या ना बोल छोड़ दिया हम लोगों ने। हमें पता है कि जितना भी काम करके लेके जाओगे बॉस कहेंगे कि इससे भी और ज्यादा काम करो, और ये स्पिरिट होनी चाहिए। ये स्पिरिट होती तभी देश बनता है। अगर हम आराम से शांत होकर बैठ जाएं, हमारा नेतृत्व अगर ऐसे ही सेटिस्फाई होकर रह जाए तो देश नहीं बनते। देश बनाने के लिए खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है और पूरी की पूरी टीम को भी मेहनत करानी पड़ती है। अब मैं आता हूं डिजिटल पे। हम सब जानते हैं डिजिटल इंडिया जब लॉन्च किया था 2015 में, तब मैं भी ऑडियंस में बैठा था। मतलब कांग्रेस की तरफ से, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं इसलिए विपक्ष की तरफ से केवल एक ही हमारे ऊपर आरोप रहता था कि ये तो आपने जुमलेबाजी कर ली। लेकिन आज देखो, सारी दुनिया ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को माना है। आप सोचो, हमारे पेमेंट सिस्टम को दुनिया के किन किन देशों ने अपनाया। पहले दिमाग में आता है शायद हमारे समकक्ष या हमारे गरीब देश, हमसे थोड़े कम समृद्ध होंगे, वो अपनाते होंगे। टेक्नोलॉजी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो कौन से देश का नाम मन में आता है? जापान, जर्मनी, जापान का नाम आता है। आज जापान भारत के पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। ये है डिजिटल इंडिया का कमाल। ये मैं आपको, इतना रेलेवेंट नहीं है, ये भी थोड़ा टेक्निकल है। मैं आपको छोटा सा एक क्विज लेना चाहता हूं कि टेलीकॉम की एंड टू एंड जो टेक्नोलॉजी होती है, एंड टू एंड यानी टावर से लेके कोर नेटवर्क, बीटीएस, एनएमएस, आईएमएस, सारी चीजें दुनिया में कितने देशों के पास होगी? अंदाज लगाओ, गेस करो। जो गेस करेगा उसको फ्री डिनर आज। कितना? गिन लो जरा, गिन लो। यूएस के पास नहीं है, चाइना, दो कंपनीज है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। खाना आज सबका मिस हो जाएगा। कोई तो गेस करो यार, टेलीकॉम सेक्टर से कोई जुड़े हो? डिनर मैंने कहा ना फ्री होगा, मेरे गेस्ट बनोगे, सही बताओगे तो। 4 देश हैं। चाइना, जिनकी 2 कंपनीज है, हुआवेई और ZTE। कोरिया, सैमसंग है उसकी कंपनी। और फिनलैंड और स्वीडन, ये 2 है। एरिक्सन और नोकिया उनकी है कंपनीज, राइट। ये केवल 4 देश ऐसे हैं जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। कई समृद्ध देशों ने, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-2 साल ट्राई किया, 3-3 साल ट्राई किया। एक देश ने तो 6 साल तक ट्राई किया, जिसमें से आपने नाम लिया था अभी, उस देश ने तो 6 साल ट्राई किया लेकिन नहीं बना पाए। ये मोदी जी ने हम सबके सामने चैलेंज रखा कि हमें केवल मोबाइल फोन बनाने तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरी टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी बनानी है। चालू हुए, कितना मुश्किल था आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आज हम ऐसी परिस्थितियों में आ गए, प्रोडक्ट हमारा बना। जब प्रोडक्ट बना तो पक्की बात है कि हिंदुस्तान से बना है, लोग उसको क्वेश्चन करेंगे कि इतने समृद्ध देश नहीं बना पाए, तुमने क्या बना लिया ऐसा। तो नॉर्मली इसकी टेस्टिंग होती है 1 लाख साइमल्टेनियस कॉल, 1 लाख लोग एक साथ उस पर नेटवर्क पे काम करें तो नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए। हमने इसकी टेस्टिंग की, फर्स्ट टेस्ट किया 10 लाख लोग साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए, एकदम परफेक्ट चला। फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई देखो, ये अपने देश के सम्मान की बात है, और जब बाहर जाएगा ये सामान, बाहर जाएगा ये टेक्नोलॉजी, तब हम
बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें देना पड़ेगा। 10 लाख टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है, फिर 50 लाख साइमल्टेनियस कॉल के लिए टेस्ट किया, वो भी एकदम बढ़िया हुआ। फिर हमने कहा नहीं, 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए पूरा इसको नेटवर्क को टेस्ट किया, उसके बाद में लगाना चालू किया और अभी 4 जिलों में इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ है, फील्ड डिप्लॉयमेंट। और अभी दिवाली से, आगामी दिवाली से इसका लार्ज स्केल में डिप्लॉयमेंट चालू होगा पूरे देश में। अगले साल जो BSNL का आप लोगों ने नाम रखा ना, नया नाम हो जाएगा कि भाई साहब नया लगेगा, अच्छा लगेगा। एकदम नया देखना आप अगले साल की, अगली दिवाली में याद करना कि मोदी जी ने क्या काम किया है, एकदम टोटल नई चीज। 5G का रोल आउट जिन देशों ने 2019 में स्टार्ट किया था, 2019 में, जो नाम आपने लिए मैं नाम नहीं ले सकता, दायित्व है मेरे पास, तो समृद्ध देश, वो लोग आज 2019 के बाद से अब तक 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख टावर पे। हम लोग अभी कितने टावर पे हैं? पिछले साल 1 अक्टूबर को चालू किया था, यानी 1 साल हुआ है। 2022 के 1 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च किया था। आज है अपने 3,64,000 टावर्स, 3,64,000 टावर पे 5G के टावर्स बन चुके हैं। ये तेजी है मोदी जी के काम करने की, ये उनकी स्पीड है। उस स्पीड पे वो देश को आगे लेके जा रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आप मुझे बताओ, मोबाइल फोन आपका निकालो जरा, अपने अपने मोबाइल फोन निकालो यार, निकालो। ये मोबाइल फोन आपके आज से 10 साल पहले भारत में कितने बनते थे? लिखा हुआ है? चलो मैं परसेंट, इसके आगे बाहर का क्विज पूछता हूं, कितने परसेंट भारत में बनते थे? कितना? 10, 1, थोड़ा पास हो, थोड़ा पास हो। अब 1 और 3 के बीच में 2%, 2% बनते थे, 2% बनते थे। 98% इंपोर्ट करने पड़ते थे। आज आप सबके हाथ में, आपने अभी मोबाइल फोन दिखाए, अभी कितने बनते हैं हिंदुस्तान में? कितना? 98% आज हिंदुस्तान में मोबाइल फोन। ये है भारत की काम करने की क्षमता, मोदी जी की काम करने की क्षमता। मतलब 10 साल पहले अगर किसी से बात करो, यार भारत में मोबाइल फोन तो कभी नहीं बनेगा, लोग ऐसे बोलते थे। आज सच्चाई है, और एप्पल अपना आईफोन 15 भारत से बना हुआ 38 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, 38 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं इसको भी स्किप करूंगा, आगे लेते जाओ, स्किप कर लो इसको, आगे लेते जाओ आगे, ये भी आगे छोड़ो इसको। सेमीकंडक्टर पे आ जाओ जस्ट। आज हम सब जानते हैं हमारे लाइफ में जो भी चीज़ है, चाहे किचन से स्टार्ट करें, रेफ्रिजरेटर, उसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलें, लिविंग रूम में आए, डाइनिंग रूम में आए, कहीं पर भी घर में पंखा लगा है, एसी लगा है, हर चीज में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। घर से बाहर निकले, चाहे स्कूटी पे निकलो या मोटर में निकलो या ट्रेन में निकलो या एरोप्लेन में निकलो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। एक वंदे भारत ट्रेन में तो करीब करीब 10,000 चिप्स लगती हैं, 10,000 चिप्स लगती हैं। एक एरोप्लेन में करीब करीब 30,000 चिप्स लगती हैं। यानी जो स्टील इंडस्ट्री थी, केमिकल इंडस्ट्री थी, प्लास्टिक इंडस्ट्री थी, ऐसी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज हैं, यानी वो इंडस्ट्री है तो देश में बहुत कुछ हो सकता है, वैसी अब बन गई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ये मोदी जी ने प्रण लिया कि ये इंडस्ट्री, जिसके लिए 40 वर्षों तक जो प्रधानमंत्री थे उन सब ने प्रयास किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कई प्रयास किए, और ऐसा नहीं कि उन्होंने भी प्रयास बहुत मेहनत से किया, लेकिन जब नियत और नीति दोनों अच्छे होते हैं तभी काम हो पाता है। इतनी खुशी है
कि 1 जनवरी 2022 को पीएम साहब ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की थी और अभी कुछ ही हफ्ते पहले साणंद गुजरात में भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का काम फिजिकली चालू हो गया है। ये स्पीड है और सारी दुनिया इसको आश्चर्य से देख रही है कि मोदी जी ने अमेरिका गए थे स्टेट विजिट में जून में, तब उन्होंने एमओयू साइन किया और 90 दिन के अंदर अंदर फिजिकली काम चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है आज के भारत की आपके सामने पिक्चर, उभरते हुए ऐसे देश की जिसको आज सारी दुनिया में लोहा माना जा रहा है, और उसी में मध्य प्रदेश का भी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।